हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के इस विज्ञान में चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे कैपिटल जी का मान कितना होता है। कैपिटल जी का मान, और कैपिटल जी को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल जी का एक नाम है और वह नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसी को हम लोग कैपिटल जी के नाम से शो करते हैं, दिखाते हैं। मतलब क्या हुआ कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। हमने पढ़ा है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल जी, इसी को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 m2 क्या है? ये दो वस्तुओं के बीच की दूरी है। सॉरी, m1 m2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान है। और ये r क्या है? r जो है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। एक चीज देखिए, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। मतलब 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह कैपिटल जी का मान होता है। अगर यह कैपिटल जी का मान नहीं होता, अर्थात यदि यह कैपिटल जी नहीं होता, तो इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में दो वस्तुएं हमेशा आपस में चिपक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हमें उनको आपस में सट जाना चाहिए। भाई, हमने पढ़ा है, न्यूटन ने बताया था कि इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच एक बल लगता है और उस बल का मान है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य है, ये कोई दूसरा मनुष्य है। देखिए, यदि दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं के यदि द्रव्यमान है, यदि दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान है, तो ये कन्फर्म है उन दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का द्रव्यमान 50 केजी है, इस वस्तु और इस व्यक्ति का द्रव्यमान 70 केजी है। राइट? तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना चाहिए। मतलब क्या हुआ? यह जो है, मान लीजिए कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी मान लीजिए कि 1 मीटर है, सपोज दैट। तो यह व्यक्ति इस व्यक्ति को खींचेगा बल लगा के, और यह व्यक्ति इस व्यक्ति को बल लगा करके खींचेगा। तो कभी आपने सोचा है कि जब ये दोनों व्यक्ति आपस में खींचेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे, तो इनको सट जाना चाहिए ना? क्यों? बात भी सही है। अगर दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो इन दोनों व्यक्तियों को आपस में सट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? इसके लिए ये कैपिटल जी बहुत मेहरबान होता है। इसी कैपिटल जी की वजह से हम दो व्यक्ति या कहीं भी दो व्यक्ति आपस में सट नहीं पाते, आपस में उस आकर्षण बल को महसूस नहीं कर पाते। अगर यह कैपिटल जी नहीं होता तो हम लोग कभी स्थिर नहीं होते, हम लोग आपस में बार बार टकराते रहते, ऐसे ऐसे। ठीक ना? कभी हम लोग स्थिर नहीं रहते। लेकिन इस कैपिटल जी की वजह से हम अपने बीच, हम दो व्यक्ति अपने बीच उस या दो वस्तुएं जो आपस में कुछ दूरी पर हैं, वे आपस में इस गुरुत्वाकर्षण बल का महसूस नहीं कर पाते। सच्चाई तो यह है कि दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन इस कैपिटल जी की वजह से उस बल का हम लोग अनुभव नहीं कर पाते।
इसीलिए प्रत्येक दो वस्तु जहाँ पे है वहीं पर स्थिर रहती है। मान लीजिए जैसे हम खड़े हैं, कोई हमारा भाई वहाँ पे है, वो खड़ा है, तो हम आपस में नहीं सट पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कैपिटल जी की वजह से ये बेचारा जो कैपिटल जी है ये हमारे लिए बहुत मेहरबान है, बहुत ही वरदान साबित हो रहा है। अगर यह कैपिटल जी नहीं होता तो हम दो व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, आपस में सट जाते उस आकर्षण बल की वजह से। ठीक है ना, जो न्यूटन साहब ने बताया था। लेकिन यह कैपिटल जी क्या करता है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसके मान को बहुत कम कर देता है। कौन? ये कैपिटल जी। जैसे इन दोनों व्यक्तियों के बीच जो यह गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई हो रहा है, जो लग रहा है, इसके मान को लगभग 0 कर देता है। कौन? ये कैपिटल जी। ठीक है, तो इसी कैपिटल जी के कारण हम दोनों व्यक्ति आपस में सट नहीं पाएंगे। अगर यह कैपिटल जी नहीं होता तो ये जाहिर सी बात है कि इस बल के कारण हम दोनों व्यक्ति आपस में सट जाएंगे। लेकिन इस कैपिटल जी के कारण हम लोग सट नहीं पाते, हम लोग उस आकर्षण बल को महसूस नहीं कर पाते हैं। ओके, ठीक है, मेरी बात आई समझ में? तो इसलिए कैपिटल जी हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, हमारे लिए वरदान का काम है, वरदान साबित हुआ है। ठीक है ना? ओके, अच्छा, मिटा दो इसको। चलिए, आप इसको बढ़िया से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, इसको मिटा दें। अच्छा, देखिए यह बल कहाँ लगता है। मान लीजिए अगर कोई दो वस्तु है या दो व्यक्ति हैं, अभी आपने देखा था ये, मान लीजिए, या कोई वस्तु मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई यह एक वस्तु है या दूसरी कोई वस्तु है, और इस वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है और इस वस्तु का द्रव्यमान भी 1 kg है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 1 मीटर है, यम फॉर मीटर। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर होता है, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल इतने के बराबर होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था जैसे F बराबर, अभी हमने देखा कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। यदि मैं मान लूं यदि m1 बराबर 1 kg, m2 बराबर 1 kg, राइट, और r बराबर 1 मीटर, तो क्या होगा? तो अब हम इस m1 m2 r के मान को इस समीकरण में रखेंगे, तो हमें जो है यहां से g का मान f के बराबर मिलेगा। देखिए f बराबर हो जाएगा कैपिटल जी, m1 का मान 1, ठीक, m2 का मान 1, r का मान 1, ये f बराबर कैपिटल जी आ जाएगा। तो और कैपिटल जी का मान क्या होता है? अभी हमने बताया कि कैपिटल जी का मान f बराबर, जैसे देखिए ये कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ना, न्यूटन, n फॉर न्यूटन, या हिंदी में लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये कब आएगा? और देखिए यह बल इस बल के बराबर है, यह बल इस बल के बराबर है, तो यह बल मतलब 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह बल इस बल के बराबर कब होगा? जब दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी जब 1 मीटर होगी, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच जो बल लगेगा वह उस बल का मान हो जाएगा 6.67 गुणे 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब कन्फर्म हो गया कि यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी यदि 1 मीटर है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। ओके, ये आपका हो गया। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे जब दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उन दोनों वस्तुओं के बीच 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर का बल लगता है। ओके, ये बात लीजिए। ठीक, तो हमने आपसे बताया कि हम लोग इस वीडियो में कैपिटल जी का मान जानेंगे और कैपिटल जी का मान का मतलब क्या होता है हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम बहुत सरल तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।